हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यूपी स्पेशल। ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो हम लोग वही क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं और एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए चलते हैं हम लोग सीधे, देर ना करते हुए, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, वो कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक स्थित ताजे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफेद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा इसमें देखते हैं कथन। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। नहीं, ये लखीमपुर जिले में स्थित नहीं है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। जी हाँ, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सुर सरोवर जो है वो आगरा जिले में स्थित है। सुर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित मानव निर्मित जलाशय है और इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारत के कुल 75 स्थल रामसर आर्द्रभूमि के अंतर्गत शामिल हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार रामसर संख्या के मामले में तमिलनाडु की 14 स्थल के साथ प्रथम एवं उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल के साथ दूसरे स्थान पर है। और भारत की बात की जाए तो भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? तो ये क्वेश्चन आने वाला है और कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में प्रवेश करती हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर हैं प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया आदि हैं। भारत सरकार द्वारा ये 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सुर सरोवर ये तो आगरा में है। समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य ये रायबरेली में है। सरसई नावर ये इटावा में है। सुरनसर मानसर झील ये नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सुरनसर मानसर झील उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जम्मू जिले में स्थित है। इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है, सुरनसर मानसर झीलें। जबकि सुर सरोवर आगरा में 2020 में, समस्त पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली 2019 में और सरसई नावर इटावा ये 2019 में उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इन्हें रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होने वाली नदी की बात की गई है। इसमें सोन नदी ये भी उत्तर प्रदेश में होती है। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में ही बहती है। गंडक नदी ये भी उत्तर प्रदेश होकर बहती है। शारदा नदी ये भी उत्तर प्रदेश होकर। तो इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो उत्तर प्रदेश होकर नदी ना बहती हो। ठीक है, तो गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है और जहाँ इसे शालिग्राम या शालिग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, सोन नदी की बात की जाए तो अमरकंटक से मध्य प्रदेश से निकलती है। ये उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में प्रभावित होकर पटना बिहार में गंगा मिल जाती है। हिंडन नदी की बात करिए सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर ये मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना में मिल जाती है। और शारदा नदी की बात की जाए तो ये काली या महाकाली नदी इसको कहा जाता है। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ राज्य से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर ये बहराम घाट, बाराबंकी के निकट करनाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित की बात की जाए तो सौत झील ये मैनपुरी में है, ये सुमेलित है। शेखा झील ये अलीगढ़ में है।
बखीरा झील, ये भी संत कबीर नगर में है। सरसई झील की बात की जाए तो ये आगरा में नहीं, ये कहाँ है, ये इटावा में है। ठीक है, सरसई झील है जो वो इटावा में है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है की बात की गई है। तो देखिए, गंगा वाराणसी के किनारे बसी हुई है, सॉरी वाराणसी जो है गंगा जी के किनारे बसा हुआ है। गोमती नगर ये सुल्तानपुर के कोसी गोरखपुर नहीं, कोसी गोरखपुर के नहीं, गोरखपुर कोसी नदी के किनारे नहीं, गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे बसा है। ठीक है, राप्ती नदी के किनारे बसा है, सरयू अयोध्या के किनारे। सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवदरी और राजदरी जलप्रपात जो है वो किस स्थान पर स्थित है। तो ये चंदौली में स्थित है, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। यह अभयारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश के नदियों में की बात की गई है, सॉरी इन विकल्पों में जो नदी है उनकी बात की गई, तो सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र वाला नदी है वो है सोन नदी। ठीक है, सोन नदी ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हुई, अमरकंटक पहाड़ी से निकल करके ये पूरब की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना में गंगा जी में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो बिठूर गंगा के किनारे बसा है। गोरखपुर ये राप्ती नदी के किनारे बसा है। जौनपुर सही, कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे। तो जौनपुर ये जो है, जौनपुर ये बसा है, सॉरी जौनपुर जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे, जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे बसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है वो पूर्वी क्षेत्र है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ये तराई क्षेत्र कहलाता है, भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र है और यह क्षेत्र समतल और नम है। इसके निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआब को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनना है इसमें, चित्रकूट यमुना नदी के किनारे ये नहीं, ये यमुना के किनारे नहीं। जौनपुर मिलान करने के लिए है, तो जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा है। ठीक है, बी का 2 हो गया। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा है, सी का 1 हो गया। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है और चित्रकूट जो है वो मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं, ए का 4 और बी का दूसरा और सी का जो है पहला और डी का तीसरा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश को ऊपरी गंगा नदी नहर को, जो ऊपरी गंगा नदी जो नहर है उसको रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, देखते हैं, ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल जो बुलंदशहर में है, 2005 में इसे घोषित किया गया है। 2005 में ये बनी थी। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 स्थल को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। वो कौन कौन से है देखिए, सरसई नावर झील इटावा की है, समान पक्षी विहार मैनपुरी का है और सांडी पक्षी विहार ये हरदोई, समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव और सूर सरोवर जिसको कीटम झील के
नाम से भी जानते हैं वो आगरा 2020 में, और हाल ही में जो हैदरपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर को उत्तर प्रदेश के 10वें रामसर स्थल तथा बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य झील क्षेत्र संत कबीर नगर को 10वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अर्थात उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थलों की संख्या है वो 10 हो गई है। और वर्तमान में भारत की बात की जाए तो कितने हैं रामसर स्थल? 75। ठीक है। हैदर रामसर स्थल हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है वो लखनऊ में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो कृषि समृद्धि आयोग का गठन जो हुआ था वो 2017 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग का गठन 2017 में किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक कृषकों की आय को दुगना करना था। और इसके आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ थे। और इसके प्रमुख कार्यों के अंतर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा रेशम पालन आदि विविध कार्यों के निष्पादन में किसानों के शक्तियों एवं उनकी निर्बलताओं की समीक्षा करने के साथ ही फसलों के बेहतर भंडारण एवं विपणन को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो देखिए, कथन दिए गए, भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। उत्तर प्रदेश जो है भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। ठीक है, सही है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये भी सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो उत्तर प्रदेश है। तो ठीक नहीं, सॉरी, उत्तर प्रदेश नहीं, ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, चावल उत्पादन के क्षेत्र में पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, सिर्फ 1 और 2 सही, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष हुई थी। संसद के अधिनियम के द्वारा किस वर्ष हुई थी? तो 2014 में उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, इन्हें सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं, लहसुन, लहसुन ये उगाया जाता सबसे ज़्यादा होता है लहसुन, ये मैनपुरी, तो इसका मैनपुरी का ये एक उत्पाद मैनपुरी जिले का उत्पाद है। और लहसुन, और प्याज की बात की जाए, प्याज, तो प्याज हो जाएगा गाजीपुर। मिर्च की बात की जाए तो मिर्च है वो देवरिया में होती है। हल्दी की बात की जाए तो ये ललितपुर में। तो ये इनका एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत आते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा लहसुन 2, यानी कि ए का 2, बी का 3, प्याज जो है वो गाजीपुर में, ए का 2, बी का 3, सी का 4, मिर्च देवरिया। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं, लहसुन मैनपुरी, प्याज गाजीपुर, मिर्च देवरिया और हल्दी ललितपुर का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई होती है वो हमारे उत्तर प्रदेश में ही होती है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देखते हैं, ट्यूबवेल नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2019 के अनुसार यहाँ कुल शुद्ध सिंचाई 74.9% सिंचाई नलकूप के द्वारा की जाती है। इसके बाद में आती है नहर के द्वारा 15.2% और कुआं के द्वारा 8.8% तथा तालाब, झील, पोखर द्वारा सिंचाई 0.5% होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नलकूप के द्वारा, उसके बाद में नहर के द्वारा, फिर तालाब पोखरों के द्वारा होती है, कुओं के द्वारा, इसके बाद तालाब के पोखरों द्वारा चौथे नंबर पे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, यूपी में पशु प्रोटीन की प्रति व्यक्ति उपभोग कितनी है? तो यूपी में पशु प्रोटीन की प्रति व्यक्ति उपभोग है वो 5 ग्राम है। ठीक है, 5 ग्राम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? तो उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई जो है वो है बीघा। बीघा में मापी जाती है भूमि। ठीक है, 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है, ये तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IIBR कानपुर, IIPR कानपुर, सही सुमेलित करना है, IBRI इज्जतनगर और IGFRI झांसी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो कि बनारस में है, ये कानपुर में नहीं है। कानपुर में कौन है? कानपुर में दलहन अनुसंधान है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये कानपुर में है, ये सही है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इज्जतनगर बरेली में है। और IGFRI, ये जो चारा संस्थान है वो झांसी में है। तो सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ए, ये जो है जो वाराणसी में, सब्जी संस्थान जो है वो वाराणसी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। IIBR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये वाराणसी में है। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये कानपुर में है। IBRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इज्जतनगर बरेली में। और IGFR इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये झांसी में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में एक कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित की बात की जाए तो UPCARI यानी कि उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये वो लखनऊ में है, लखनऊ में है। ठीक है, IARI नई दिल्ली में है। ठीक, IARI नई दिल्ली में है। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। IBRI ये इंडियन वेजिटेबल, ये तो वाराणसी में है, तो यही हमारा जो है सही सुमेलित नहीं है। NDRI ये करनाल है, डेयरी संस्थान जो है राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल हरियाणा में है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, कानपुर। IBRI जो है वो वाराणसी में है, कानपुर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ जहाँ स्थापित होने जा रहा है वह स्थान कौन सा है? तो पहला केचुआ बीज बैंक जो है वो इज्जतनगर बरेली में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र की कृषि एवं वानिकी विकास के लिए अभिशाप है? तो अन्ना प्रथा है जो वानिकी एवं विकास के लिए अभिशाप है, वो है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें किसको प्राथमिकता दी गई है? तो कृषि को प्राथमिकता दी गई है। जो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, वही 10वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता दी गई है। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उद्योग क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या 59.3% लोग कृषि पर निर्भर हैं और इसमें से 29% कृषक और 30.3% कृषि श्रमिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। तो कर्मचारी जितने नियोजित हैं वो किसमें हैं? कृषि क्षेत्र में हैं। ठीक है, 59.3% जो हैं लोग वो कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है? तो यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल जो है वो सरसों है, राई या सरसों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तिलहनी उन फसलों को कहते हैं जो वनस्पति तेल उत्पादन करती हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जैसे तिल, सरसों, राई, मूंगफली और सूरजमुखी। भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति की संकल्पना दी गई है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है वो लखनऊ, जो मलिहाबाद क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वो दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य जो हैं
वो शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य, यानी कि सभी हैं, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की बात की जाए तो धान और गेहूं का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इनको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तर प्रदेश में शक्कर का कटोरा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जी हाँ, बिल्कुल सर्वाधिक उत्पादन होता है। चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, नहीं, चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। तो 1 और 2 और 4, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो कौन सा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, शक्कर का प्याला यानी कि चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। और भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा हमारा वो होगा मध्य प्रदेश में भारत के बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, नहीं। उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या, यस, ये सही है। ठीक है, दूसरा, और राजस्थान में भारत में भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, ये भी सही है। तो 2 और 3 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला जो है वो प्रतापगढ़ जिला है। सबसे ज्यादा आंवला प्रतापगढ़ जिले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। खरीफ फसल यानी कि बरसात की जो फसल की बुआई होती है वो कब होती है? तो वो जून और जुलाई के दौरान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो झांसी में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। लखनऊ, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर तीनों में पॉलीक्लिनिक की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा है? तो वो है खाद्यान्न। ठीक है, खाद्यान्न के लिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। और दलहनी की बात की जाए तो दलहनी जो फसलें हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं मध्य प्रदेश में। तिलहनी की बात की जाए तो तिलहनी आता है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज जो है वो गन्ना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। वाणिज्यिक फसल गन्ना है, जिसको नकदी फसल भी कहते हैं। क्षेत्रफल के लगभग 13% भाग में गन्ने की खेती की जाती है। और 2020-21 के चौथे अग्रिम अनुसार उत्तर प्रदेश में 44.50% गन्ना उत्पादन किया जाता है। तिलहन में राजस्थान, जूट में पश्चिम बंगाल, कपास में महाराष्ट्र अग्रणी है, जैसा कि अभी हम लोग देख चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसमें कोई सही ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें तभी देख लें। उत्तर प्रदेश भारत का एक विशिष्ट राज्य है जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जहाँ पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.48% है भाग पर कृषि की जाती है। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसको स्टार यानी कि इसमें समान अंक दिए गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो सबसे कम अवधि जो होती है वो मूंग की है। चना, मसूर, अरहर ये दलहनी फसलें हैं, इनमें इनकी अवधि जो होती है 90 दिन होती है। और मूंग की बात की जाए तो ये 60 दिन में तैयार हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो अभी जैसा हमने पढ़ा था 59.3% है कृषि में
तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, ठीक है। 60 भी होता तब भी समथिंग हो जाता, लेकिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश में केसर का जो उत्पादन होता है वो पर्वतीय क्षेत्र केसर उत्पादन आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ये केसर उत्पादन होता है वो जम्मू कश्मीर में होता है। वर्ष 2015 में अलीगढ़ जनपद के किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती द्वारा इसका उत्पादन किया है, किंतु यह एक अपवाद और अनूठा उदाहरण मात्र है। वैसे केसर की खेती की जाती है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग, इसमें ऑप्शन नहीं है, ये 157.3% है, ठीक है। यानी कि विकल्प अगर की बात की जाए तो 160 मान के चलिए, 160 के समथिंग आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग इसलिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रभावी कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है वो सोयाबीन की फसल उगाई जाती है। बुंदेलखंड का क्षेत्रफल जो मध्य प्रदेश के लगता हुआ है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल सोयाबीन फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो चना का है, और चना उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में और इधर इटावा, इलाहाबाद वगैरह क्षेत्र में होता है चने की खेती। इलाहाबाद, फतेहपुर हो गया, ठीक है, हमीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है उत्तर प्रदेश? गेहूं, आलू और गन्ना। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, गेहूं, आलू और गन्ना का अग्रणी क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गन्ना का देश में सबसे बड़ा उत्पादक गन्ना का हो गया, आलू का हो गया, 1 और 3, तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वही सेम क्वेश्चन है, आलू है और इसमें गन्ना है, ठीक है, 1 और 3। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो देश में प्रथम स्थान की बात की जाए तो चावल, ठीक है, चावल जो है देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। चावल की बात की जाए तो कौन सा आता है? पश्चिम बंगाल आता है। चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत के समग्र खाद्यान्न 18.89% भाग उत्पादित किया जाता है। समग्र खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, पंजाब तीसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश में गेहूं, आलू, गन्ना का उत्पादन प्रथम, चावल में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, जबकि पश्चिम बंगाल जो है वो प्रथम स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश में भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है, किस उत्पादन में है? तो द्वितीय उत्पादन जो है, द्वितीय स्थान है वो धान के उत्पादन में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं? तो ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यही तीनों राज्य हैं, तो आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए धान, धान के बाद मक्का, मक्का के बाद गेहूं, ठीक है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो सर्व प्रमुख उत्पादक की बात की जाए तो वो है गेहूं, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश में किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो फूलों की बात की जाए तो फूलों में उत्तर प्रदेश बड़ा उत्पादक नहीं है। फूलों में कौन सा है? तो फूलों में राज्य जो तमिलनाडु है वो बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो चावल और गेहूं, गेहूं और गन्ना, सॉरी गेहूं और गन्ना, आंसर बी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत है? तो भारत का मेंथा तेल उत्पादन में भारत का जो है वो 90% उत्तर प्रदेश 90% मेंथा तेल उत्पादन करता है। तो कौन कौन से जिले हैं? बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जाता है। इससे क्या बनता है? सुगंधित सुगंधित तेल बनता है और उससे औषधियाँ बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम, आलू उत्पादन में शीर्षस्थ, देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक है, देश का सर्वाधिक धान उत्पादक है। तो 1, 2, 3 आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, देश का सर्वाधिक धान उत्पादक पश्चिम बंगाल है, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध जाति है। तो उत्तर प्रदेश में जो काला नमक है वो धान की प्रसिद्ध प्रजाति है, काला नमक चावल। काला नमक चावल जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, इसे बुद्ध चावल के भी नाम से भी जानते हैं, बुद्ध चावल। ठीक है, और इसकी खेती की बात की जाए तो ये कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीरनगर, बहराइच, श्रावस्ती में इसकी की जाती है काला नमक चावल। ठीक है, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से उद्भव मानी जाती है? तो उद्भूत मानी जाती है वो है वाराणसी। वाराणसी का लंगड़ा आम प्रसिद्ध है। दशहरी आम लखनऊ मलिहाबाद क्षेत्र का है। चौसा आम हरदोई सहारनपुर का है। अल्फांसो आम रत्नागिरी महाराष्ट्र का है। केसर आम जूनागढ़ गुजरात का है। हिमसागर और किशनभोग ये मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का है। बादामी आम ये कर्नाटक का है। और सफ़ेदा आम जो होता है वो आंध्र प्रदेश का है। और बॉम्बे ग्रीन पंजाब का है। तोतापरी आम ये बेंगलुरु कर्नाटक का है। नीलम आम ये आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आएगा, अभी कुछ और आम की प्रजातियां हैं। रसपुरी आम जो है कर्नाटक में है। मालगोवा या मुलगोवा आम सेलम। लक्ष्मण भोग मालदा पश्चिम बंगाल का है। इमाम पसंद तेलंगाना का है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु तीनों का है। फाजली आम ये बिहार और पश्चिम बंगाल का है, फाजली आम। ठीक है, मनकुरद आम ये गोवा का है। पहाड़ी और पैरा आम गुजरात का है। गुलाब खास आम ये बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का है। बनराज आम गुजरात का है। किलिचुंदन आम जो है वो केरल का है। रोमानी आम ये चेन्नई का है, रोमानी आम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं। तो रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ए। ठीक है, तीनों प्रकार की फसलें उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? तो प्रमुख रबी फसलें जो हैं वो गेहूं, चना, मटर, जौ। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा, ये रबी की फसलें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो गरीब का मित्र कहा जाता है वो आलू ही है। आलू कंद फसल है, इसे गरीब का मित्र कहा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान जो है वो दूसरा है। सर 2017-18 में पहला स्थान था। दुनिया का सबसे अधिक दाल उत्पादन करने वाला राष्ट्र है, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान, महाराष्ट्र का योगदान सबसे पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पर आता है। 2021 के आंकड़ों अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अनुसार पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर। वर्तमान में भारत दुनिया सबसे बड़ा दाल उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी हो गया है। 21-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत दूसरा सबसे बड़ा दाल निर्यातक भी है। ठीक है, दाल निर्यातक है वो दूसरा है। उत्पादक की बात की जाए तो दुनिया में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था, वो लखनऊ में किया गया था। ठीक है, लखनऊ में कृषि कुंभ का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो पहला स्थान है आलू के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये अप्रैल का पहला पखवाड़ा में रुई यानी कपास की बुवाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उत्तर प्रदेश किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? वो आम का है, आम का सबसे बड़ा उत्पादक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादक में कौन सा स्थान है? तो भारत में गन्ना उत्पादक की बात की जाए तो वो प्रथम है। आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है तो गन्ना, ठीक है, आंसर सी, गन्ना उत्पादकों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो फसलों के नाम का उल्लेख करता है चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? वो हमारा उत्तर प्रदेश है। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, आप देखते हैं सिंचाई एवं बहु उद्देशीय नदी घाटी परियोजना की बात की जाए तो परियोजना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में जो बांध नहीं है वो कौन सा नहीं है? अहरौरा, अडवा, बघेलखंड ये उत्तर प्रदेश में, बदुआ जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। देखते हैं, अहरौरा ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, अडवा ये मिर्जापुर में है, बघेलखंड ये बलरामपुर में है, और बदुआ जो है वो बांका बिहार में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो रिहंद परियोजना है, सॉरी, रिहंद परियोजना है जो रिहंद नदी पर बनी हुई है, ठीक है। रिहंद बांध को गोविंद पंत वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो है नलकूप, ठीक है। इसके बाद में आता है नहरें, फिर आता है कुएं और उसके चौथे नंबर पे आता है तालाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? तो वो है नलकूप, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? शारदा नहर, अपर गंगा नहर, लोअर गंगा, रामगंगा नहर। तो जो सबसे ज़्यादा की बात की जाए, सिंचाई की बात की जाए तो वो है अपर गंगा नहर, सॉरी शारदा नहर होता, सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है वो शारदा नहर से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो वो उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन आएगा, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है, वो हमीरपुर है। अर्जुन बांध जो है वो हमीरपुर जिले में, सॉरी, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया बांध है ये। अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना जो वो है गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। इसका निर्माण 1980 ईस्वी में के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश के मथुरा और गोकुल के मध्य यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ निर्मित है? तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है वो निर्मित है ललितपुर, झांसी। ये बेतवा नदी पर निर्मित स्थापित है जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। यह ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि को सींचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? तो वो है शुद्ध देसी घी का उत्पादक है, ठीक है। औरैया जिला जो है वो शुद्ध देसी घी का, यह जिला कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। गुड़ का प्रमुख उत्पादक जिला अयोध्या है। मुजफ्फरनगर तथा हींग का प्रमुख उत्पादक जिला हाथरस है। गुड़ का अयोध्या और मुजफ्फरनगर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार की सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है।
तो वो उसका नाम क्या है, वो सरपत, ठीक है, सरपत या मूंगराज के रूप में जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? तो वो कपास है, उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ पाया जाता है? नींबू पाया जाता है वो सहारनपुर और मेरठ में नींबू की खेती की जाती है, जिसका नाम साइट्रस लेमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो 25 से 40% तक गन्ना की पैदावार करता है। भारत में आमों का सबसे बड़ा राज्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? तो एफडीआई जो है वो अनाज भंडारण में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कृषि आर्थिक अनुसंधान संस्थान